नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत फ्रेंड्स आज के वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करेंगे, सुबह बाजार ओपन कैसे हो सकता है और इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ट्रेडिंग आइडिया का हो सकता है, इन सब के ऊपर वीडियो में डिटेल बात करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं और पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी से। मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, गाँव गया हुआ था और काफ़ी देर में वापस आया नाइट को। और आज मार्केट बहुत बड़े रेंज में ट्रेड किया नहीं है, लेकिन बाजार जिस तरीके से, स्पेशली मैं निफ्टी की बात करूं तो एवरीडे न्यू हाई मेंटेन कर रहा है। ये धीरे धीरे करके हायर साइड ही जा रहा है। इस रेंज में निफ्टी में ट्रेड बनाना बहुत डर लगता है, इसलिए मैं निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। निफ्टी में कोई ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इसमें नीचे की साइड का ट्रेड प्लान जरूर कर सकते हैं, बट अभी ये नीचे आ नहीं रहा है। ओके, तो नीचे की तरफ के बात भी करना थोड़ा सा लॉजिकल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाजार अगर नीचे आ नहीं रहा है तो फिर नीचे की तरफ ट्रेड प्लान करके नुकसान ही आपको उठाना पड़ेगा। तो अगर आपको जमता है तो इसमें ज़रूर एक आध शॉर्ट का ट्रेड आप मेंटेन करके रखो वीकली में छोटे लॉस के साथ। ठीक है, एक ट्रेड अभी मैं शेयर करूंगा आप लोगों को। लॉस फिक्स्ड रहेगा और इसी रेंज में क्लोजिंग रहेगा, इसकी संभावना मुझे थोड़ा कम लगता है एक्सपायरी में। ठीक है, थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही निफ्टी क्लोजिंग दे सकता है। तो एक मैं ट्रेडिंग सेटअप आपको शेयर करूंगा अभी। और बैंक निफ्टी की बात करें फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा रेंज में फंसा हुआ जैसा लगता है। और कल दोनों फिनांस निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, क्योंकि बुधवार को छुट्टी है। ठीक है, तो देखिए एक चार्ट इसका बना हुआ है। ठीक है, इस टाइप का एक ट्रेड है यहाँ पर। ओके, लोअर साइड में सपोर्ट नज़र आता है, इसमें दो सेटअप बन रहा है और टॉप से एक रेजिस्टेंस लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लाइन ना धीरे धीरे मतलब ये स्पेस जो है ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ख़त्म होगा 24 के आसपास। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि मतलब बजट के आसपास ही बाजार में एक ब्रेकआउट हो सकता है या फिर ब्रेकडाउन हो सकता है। इससे पहले बाजार थोड़ा सा साइडवेज में मूवमेंट करते हुए नजर आ रहा है, स्पेशली बैंक निफ्टी। ठीक है, तो एक चार्ट तो ये है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा स्मॉल टाइम फ्रेम में शेयर करूं तो ये चार्ट थोड़ा बदल जाएगा। थोड़ा मैं आवरली चार्ट कर देता हूं। देखिए ये बदलेगा कैसे, ये थोड़ा नीचे आ जाएगा इधर, राइट, और ऊपर का चार्ट तो ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ से और हम लोग इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका मतलब कि देखिए यहाँ पर डेट दिखाएगा आपको। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो स्पेस है ना, स्पेस खत्म होगा लगभग 23 के आसपास। ठीक है, 23-24 के आसपास। तो मुझे लगता है 23 को ये ब्रेकआउट करेगा फिर ब्रेकडाउन करेगा। तो बजट के दिन एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, अप साइड या फिर डाउन साइड। ठीक है, जिधर भी मूवमेंट करे एक बढ़िया मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग बजट के आसपास प्लान करेंगे। मैं एक स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा आप लोगों को, फिक्स्ड लॉस के साथ, चाहे ऊपर जाए फिर नीचे जाए। ठीक है, जैसे भी मैं निफ्टी में बताने वाला हूँ। ओके, तो इस टाइप का ट्रेड सेटअप अभी बन रहा है। एक सेटअप और है, अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, इस लाइन को हटा दूँ तो नीचे से एक मैं ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ इसका, ऐसा। तो ऐसा ये भी इसी टाइप का दिख रहा है कि ये जो ब्रेकआउट होगा वो लगभग 22 से 23 के आसपास आएगा। तब तक बाजार शायद साइडवेज में ट्रेड करे। अगर ये अपर साइड निकल जाता है 52 600 700 की तरफ क्लोजिंग दे देता है कल या परसों, तो मे भी एक बार ऑल टाइम हाई टेस्ट कर सकता है। ऑल टाइम हाई से एक बार फिर से नीचे की तरफ हम लोग इसमें ट्रेड देख सकते हैं। ठीक है, अगर बजट से पहले बाजार कंटिन्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जैसे निफ्टी है, तो मुझे लगता है थोड़ा नीचे की तरफ ट्रेड प्लान करना चाहिए। बजट से पहले अगर बाजार नीचे है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान करना चाहिए। लेकिन अगर बजट के आसपास बाजार साइडवेज में है, बजट से पहले बाजार में कोई बड़ा मूवमेंट आया नहीं है, तो फिर बोथ साइड का ट्रेड हमें प्लान करना चाहिए। ये हमारे बैकअप द माइंड होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, कल ना ओपनिंग कहाँ पर होता है। पिछले वीक में एक एक्सपायरी के दिन एक लेवल बताया था आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद होगा तो। ठीक है, कि ये ओपन कहाँ पे होता है, जैसे यहाँ था ओपन हुआ और नीचे ही रह गया है। ठीक है, तो इसी टाइप का सेटअप इस बार भी बन रहा है और 52-200 के आसपास लास्ट वीक में एक्सपायरी आया था। मे भी इस बार भी ऐसे ही हो जाए। तो कल कहाँ पर ओपन होता है ये देखना है। ठीक है, थोड़ा सा चार्ट को मैं बड़ा करता हूँ। अगर बाजार, देखो लॉजिक समझते हैं अपन, अगर बाजार इस पॉइंट के बिलो ओपन हो रहा है इधर, मतलब बाजार अगर 52-500 के बिलो ओपन हो रहा है, 52-500 के बिलो ओपन हो रहा है, 300 में ओपन हो रहा है या 350 में ओपन हो रहा है, राइट, तो क्या होगा, 500 रेजिस्टेंस बन जाएगा, 500-600 की तरफ कॉल सेल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है 500 रेजिस्टेंस बन जाएगा, बाजार नीचे की तरफ ही एक्सपायरी क्लोजिंग दे सकता है। अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ किसी कारण से 52-200 के आसपास से, तो एक बार बाइंग आ सकता है, क्योंकि जितने लोग भी कॉल सेल किए होंगे उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। तो पहले 15 मिनट बाजार किधर मूवमेंट करता है ये देखना है। अगर 52-500 के रेंज में ट्रेड कर रहा है तो 52-500 का हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है,
बटरफ्लाई जैसा प्लान कर सकते हैं, आयरन बटरफ्लाई जैसा प्लान कर सकते हैं। लेकिन 50 to 500 के बिलो अगर 15 मिनट रहता है तो मुझे लगता है ना पहले कॉल सेल करके ही हमें नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान करना चाहिए। और 52,000 का कॉल सेल कर तो ज़्यादा बेटर रहेगा विथ स्टॉप लॉस, या फिर एक कॉल सेल एक कॉल बाई का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बियर स्प्रेड जैसा प्लान कर सकते हैं, क्योंकि 52,200 की तरफ या 52,000 की तरफ इसकी एक्सपायरी क्लोजिंग आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर इस पॉइंट के ऊपर निकल गया, सपोज करो 600 या 650 के ऊपर निकल गया, तब फिर ट्रेड को क्लोज कर देंगे, सिंपल। तो मॉर्निंग में अगर 15 मिनट बाजार ओपन होके पहले नीचे ट्रेड करता है, क्योंकि आजकल होता है ऊपर ओपन होता है फिर बहुत फास्ट नीचे आता है। ठीक है, ऊपर ओपन होता है बहुत फास्ट नीचे आता है, बाद में फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। आजकल बाजार में इसी हो रहा है, वो ओपन होता है बहुत फास्ट नीचे आता है। तो अगर इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, मे बी एक आध कैंडल नीचे की तरफ स्पीड में आएगा और फिर इसी रेंज में ट्रेड कर जाएगा। अगर मान लीजिए कि 10 बजे के आसपास, सुबह सपोज करो कि 500 या 600 की तरफ ट्रेड कर रहा है, तो कोई ट्रेड नहीं करेंगे। 10 बजे के आसपास देखेंगे बाजार कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अगर 500 में ट्रेड कर रहा है तो 500 का आयरन बटरफ्लाई बना देंगे। अगर 52,200 या 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो मुझे लगता है 5200 के 52,000 का ही हमको प्लान करना चाहिए। इस रेंज में एक्सपायरी मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो थोड़ा पहले ऊपर से शॉर्ट का प्लान करेंगे, गैप डाउन खुलेगा तो नीचे से बाई का प्लान करेंगे। अगर ये इस रेंज में रहता है तो मुझे लगता है कुछ नहीं, मॉर्निंग में ही अपने को 52,200 के आसपास रहता है तो मॉर्निंग में ही अपने को ट्रेड प्लान करना चाहिए। देखिए 52,200 के आसपास अगर बाजार ओपन होता है मॉर्निंग में तो 52,000 सपोर्ट, 52,500 अपर साइड में रेजिस्टेंस, तो इसी रेंज में एक्सपायरी आ सकता है। तो हम लोग इसका आयरन बटरफ्लाई ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये ट्रेड हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा फ्रेंड्स। चलिए, निफ्टी कंटिन्यू टॉप की तरफ ही ट्रेड कर रहा है और धीरे धीरे सही, लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ कोई इसका मतलब पैटर्न दिखता नहीं कि नीचे की तरफ आएगा। हाँ, नो डाउट कि ओवरबॉट रेंज में ट्रेड कर रहा है। बजट के दिन ही शायद थोड़ा नीचे ट्रेड कर सकता है। अगर इसी तरीके से ट्रेड करेगा तो बजट के दिन थोड़ा नीचे आ सकता है। तो मैं कहूँगा इसका अभी कोई लेवल फाइंड आउट करने से बेटर है कि नीचे की तरफ एक ट्रेड प्लान हमको बना के रखना चाहिए। नीचे की तरफ कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर आप यहाँ देखना चाहें तो मैं एक ट्रेड प्लान ऑलरेडी किया हुआ है इसमें, अभी आप देख रहे होंगे। सिंपल 24,000 का एक कॉल ITM सेल कर देने का है और ATM का बाई कर लेने का है। ठीक है, तो रिस्क कितना है 2,000 और 12,800 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा हेज करना चाहें, इस लॉस को और कम करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसका लॉट साइज करना पड़ेगा ज़्यादा, ये कम लॉट में नहीं होगा। ठीक है, 5 लॉट या 10 लॉट में करना पड़ेगा इस टाइप का। तो इतना लॉस हो गया, मैं इस लॉस को कम करना चाहता हूँ तो ITM कोई पुट भी हम लोग इधर सेल कर सकते हैं, लेकिन सेल करेंगे वो पुट हमारा कम रहेगा इस टाइप का, ऐसा। तो इस टाइप का ही प्लान कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा गलत हो गए, ठीक है, मतलब बाजार हमारे बिल्कुल अगेंस्ट रहा, अपर साइड ट्रेड करा तो कंटिन्यू ऊपर चले जाएगा। अगर ये बीच में ट्रेड करा है तो 15-16 हज़ार रुपये का लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग सही हुए तो हमको नीचे की तरफ का प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो रेंज फॉरवर्ड जैसा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वांटिटी और भी प्लस कर सकते हैं आप। यहाँ पर अभी आपको दिखेगा, ठीक है, कि अगर ज़्यादा फास्ट नीचे आ गया तो हमको नुकसान होगा। तो सिंपल यहाँ से एक पुट बाई कर लो, नीचे की साइड का कोई भी 10-12 रुपये वाला पुट बाई कर लो, जितना आप यहाँ पर सेल किए हो पुट। ठीक है, जितना सेल किया उतना पुट बाई कर लो। ये रिस्क आपका हो गया नीचे की साइड 0-0 कंप्लीट। आप यहाँ देखिए मैक्सिमम लॉस आपको पता चल गया। लेकिन अगर ऊपर की तरफ गलत हो गए तो आपका कुछ जा नहीं रहा है, सिंपल। तो इस टाइप का भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी और भी प्लस कर सकते हैं चाहें तो आप। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा कि जितना कम रखें, दोनों साइड प्रॉफिट मिल नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत मान लो कि कंप्लीट गलत हो गया तो टर्मिनल में कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ जाएगा। इस टाइप का बजट के आसपास भी ट्रेड प्लान आप कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लॉस और रिस्क रिवार्ड भी बहुत बढ़िया, 1:4, 1:5 इस टाइप का भी रिस्क रिवार्ड इसमें मिल सकता है। मुझे पता है कि देखिए 24,000 नहीं आएगा बाजार, 500-600 पॉइंट शायद 1-2 दिन में न गिरे। ठीक है, इसलिए रिस्क रिवार्ड आपको ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन इसी टाइप का सेटअप आप इसी टाइप का ट्रेड प्लान फ्यूचर में भी कर सकते हैं। तो ये ट्रेड ज़्यादा अच्छा रह सकता है, आप इसको देख सकते हैं, चाहें तो ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मैंने किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहेगा हमारा निफ्टी में व्यू। अच्छा, अगर हम लोग कल फिनांस निफ्टी का देखें तो फिनांस निफ्टी भी कुछ इसी तरीके का सेटअप में मुझे लगता है 700 में क्लोजिंग दे देगा। कुछ खास इसका ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा है 700 में मॉर्निंग में। इसमें देखिए आजकल स्ट्रगल स्ट्रेंगल बनाना ना बहुत खतरा है, बहुत स्पाइक आता है ऑप्शन में, और आजकल ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा बेटर हो सकता है, बल्कि थोड़ा रिस्क लेके ऑप्शन बाइंग का प्लान करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इस टाइप का इसका भी एक ट्रेड बना हुआ है, मतलब चार्ट पैटर्न बना हुआ है। इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जिधर भी होगा मे भी एक मूवमेंट लगता है मुझे कल इसमें मिल सकता है, या हायर साइड या फिर लोअर साइड। अगर लोअर साइड ब्रेकडाउन कर रहा है 23,650 के बिलो
तो फिर इसमें 630 640, ठीक है, अगर इसके बिलो ट्रेड कर रहा है तो फिर डाउन साइड का भी ट्रेड इसमें 23 400 या 500 की तरफ का देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है या तो ये साइडवेज में ट्रेड करेगा या फिर ब्रेकआउट आएगा तो शायद 11 बजे या फिर 12 बजे के बाद ये जो स्पेस है स्पेस ख़त्म हो जाएगा, फिर इसमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आ सकता है। मॉर्निंग में अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत रिस्क लेके कोई स्ट्रेंगल जैसा प्लान किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल के मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। स्पाइक आने के बाद मैं कोई ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, या तो अपर साइड स्पाइक आ जाए या फिर नीचे की साइड स्पाइक आ जाए, तो फिर इसमें ट्रेड करना थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी हो जाता है। सपोज करो अगर आज बैंक निफ्टी का देखेंगे आप, ठीक है, जैसे बैंक निफ्टी एक बहुत बड़ा स्पाइक आया था नीचे की तरफ यहाँ पर, इसके बाद धीरे धीरे ऊपर, मतलब धीरे धीरे इसी रेंज में ट्रेड करता रहा, आखिरी में ब्रेकआउट आया। अगर इस स्पाइक में आप ट्रेड कर सकते हैं तो फिर आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। जैसे प्रीवियस डे के नीचे आ रहा है, हम लोग प्लान किए थे प्रीवियस डे के नीचे आया, बाई हो गया, अगेन प्रीवियस डे के नीचे आया, बाई हो गया, मे भी कल प्रीवियस डे के आसपास आता है 50 to 200, इसीलिए मैं आपको लेवल शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आज का लो है, यही लो इसका सपोर्ट बनेगा। हायर साइड में 50 to 660 इसका रेजिस्टेंस बनेगा। गेप अप खुलता है शॉर्ट का प्लान, नीचे खुलता है थोड़ा सा बाई का प्लान, ठीक है, या फिर साइडवेज का प्लान। ऐसा रहेगा फ्रेंड्स हमारा व्यू कल के लिए। चलिए, तो ये रहा फ्रेंड्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिनेंस निफ्टी का ओवरव्यू। चलिए एक दो स्टॉक शेयर करता हूँ। आज मैं एक स्टॉक शेयर किया था एमक्योर फार्मा, न्यूली लिस्टेड स्टॉक है, लेकिन ये ब्रेकआउट हुआ नहीं, ठीक है। मैंने इंट्राडे में लिया था और मैं सोचा था कि अगर ये मतलब 1400 के ऊपर ही क्लोजिंग देगा तो मैं लेके जाऊंगा, अदरवाइज लेके नहीं जाऊंगा। गया था लेकिन वापस आ गया, तो मैं इसको कैरी नहीं किया हूँ, ठीक है। अगर कल निकल जाता है 1-2 दिन में तो फिर ले सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड करेंगे इसको, ठीक है। इनसाइड के बाद निकला था, मैंने फ्री क्लासेस इसके बारे में बताया था कि इसको साइडवेज देख लेना है, 2-3 दिन रहेगा, इसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो लेंगे। और अगर रखे होंगे, मान लो कई लोग रख लेते हैं, तो 1400 के नीचे का स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। चलिए कि स्टॉक और शेयर करता हूँ इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। यही स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टी, मुझे लगता है 1-2 दिन में बढ़िया है, ब्रेकआउट कर सकता है। कल अगर निकलेगा तो इसमें ट्रेड लिया जा सकता है, अच्छा खासा ट्रेड है। देखिए बॉटम से बाई है, ऊपर से शॉर्ट है, तो हम लोग कल इसमें अगर निकल जाता है तो बाई कर सकते हैं 3325 के ऊपर। हमें अपर साइड में एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, 150-200 पॉइंट का भी ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। लोअर साइड का 3290 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, तो मुझे लगता है 25-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस में इसको 100-150 पॉइंट का ट्रेड आपको दे सकता है, ठीक है। चलिए एक स्टॉक और मैं आप लोगों को शेयर किया था इंट्राडे में कि इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के ले सकते हैं, यात्रा.com एकदम बॉटम में। मुझे लगता है इस बॉटम में ट्रेड लेने में डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर हम लोग इसके नीचे मान लो 120 115 के नीचे ही रह जाता है तो ट्रेड को हम लोग क्लोज कर सकते हैं। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, 125 मैंने परचेस किया है लॉन्ग टर्म के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाए, यात्रा.com, ठीक है। तो अगर आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना है, बाजार गिरेगा भी तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा स्टॉक, ठीक है, इसलिए नीचे का स्टॉक को हम लोग ऐड कर सकते हैं, टॉप की स्टॉक को थोड़ा छोड़ेंगे, ठीक है। मैं एक और स्टॉक शेयर करूंगा, पोर्टफोलियो के स्टॉक्स, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उनमें से कुछ स्टॉक हैं जो है डिफेंस का। डिफेंस में अचानक से मैं देख रहा हूँ कि सारे के सारे डिफेंस के स्टॉक्स में, सभी डिफेंस के स्टॉक में एम जैसा पैटर्न बन रहा है। बहुत दिनों बाद इस टाइप का हमें सेटअप नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी बना था लेकिन इसके बाद बहुत ऊपर चला गया, अभी फिर एक एम जैसा पैटर्न बन रहा है। तो मुझे लग रहा है ना कि शायद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। जैसे आप गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड देखेंगे, ठीक है, इस स्टॉक में तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कोचिन शिपयार्ड देखेंगे, सब में एक जैसा पैटर्न बन रहा है। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड देखेंगे, तो इन स्टॉक्स में मैंने बहुत पहले से परचेस किया हुआ है, डबल हो गया है, 3 गुना हो गया है, 4 गुना हो गया कई स्टॉक्स में, HCL वगैरह, ओके। तो इनमें तो मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐड करना चाहूँगा। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म में इन स्टॉक्स में ट्रेड लिए होंगे तो मुझे लगता है एम पैटर्न बनने के बाद इनमें से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट मत निकलना, अगर कंप्लीट निकल गए तो दोबारा एंट्री का भी चांस आपको मिलेगा नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो ये रहा फ्रेंड्स आज के वीडियो मेरा व्यू और लॉजिक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।